और इस वक्त मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कोल्ड स्टोर का लेंटर गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है और लेंटर के मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त मेरठ से, जहां कई मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि कईयों के अब भी दबे होने की आशंका है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरठ के थाना दोराला का यह मामला, जहां लेंटर गिरने से कई मजदूर इसकी चपेट में आए और कईयों के दबे होने की आशंका है। कुछ को बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासनिक टीम मौके पे पहुंच चुकी है। आला अधिकारी यहां पे पहुंच रहे हैं और मौके पर पुलिस बल मौजूद है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मेरठ से इस वक्त ये बड़ी खबर, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। कई लोग अब भी दबे हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ को लोगों ने निकाल लिया। प्रशासनिक टीम पहुंचती उससे पहले लोग यहां पहुंचे। उन्होंने ही दबे हुए लोगों को बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मौके पर पहुंची और अभी राहत और बचाव कार्य जारी है। कई मजदूरों को बाहर निकाला गया। कईयों के अब भी दबे होने की आशंका है। मेरठ से तस्वीरें उस हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पे एक बड़ा हादसा हुआ, एक दुखद हादसा हुआ और कई मजदूर, करीब 25 मजदूर बताए जा रहे हैं कि यहां काम कर रहे थे और कई मजदूर लेंटर जिस वक्त गिरा उसकी चपेट में आ गए। तो कई मजदूरों को बाहर निकाला गया। कुछ के अब भी दबे होने की आशंका है। 3 मजदूरों की मौत हुई, जान गई, ऐसा बताया जा रहा है और मौके पर पुलिस बल मौजूद है। राहत और बचाव कार्य जारी है। लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंच गए और पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने ही दबे हुए लोगों को बाहर निकाला, मजदूरों को बाहर निकाला। कईयों के अब भी दबे होने की आशंका है। एक बड़ा हादसा हुआ है मेरठ में, जहां कोल्ड स्टोर का जो लेंटर है वो गिर गया और एक बड़ा हादसा हुआ। कई मजदूर इसकी चपेट में आए, कई मजदूर दब गए। कुछ को बाहर निकाला गया, कुछ के अब भी दबे होने की आशंका है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, झकझोर देने वाली है, जहां कई मजदूर मलबे में दबे हुए दिखाई दिए और लोग उनको निकालते हुए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई मजदूरों को मलबे से निकाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोल्ड स्टोर का लेंटर गिरने से यह हादसा हुआ और लेंटर के मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई मजदूर घायल हुए। कईयों को रेस्क्यू किया गया। कुछ के अब भी दबे होने की आशंका है। प्रशासनिक टीमें मौके पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। एक बड़ा हादसा मेरठ में हुआ, जहां लेंटर गिरने से कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। मेरठ के थाना दोराला का यह मामला और तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा हादसा है, एक दुखद हादसा है, जिसमें कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। कईयों को निकाला गया, कुछ के अब भी दबे होने की आशंका है। 3 मजदूरों की जान गई इस हादसे में और कई मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, जबकि कुछ के अब भी दबे होने की संभावना जताई जा रही है। 9 घायलों को नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतुल हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है इस हादसे को लेकर? देखिए राजेश, मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह का कोल्ड स्टोर निर्माणाधीन था, जो बन रहा था। फिलहाल 25 मजदूर यहां पर काम कर रहे थे, जिसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन 12 से 13 लोग यहां पर घायलों को निकाल करके नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार देखा जाए तो जिस तरह से बड़ी घटना देखने को मिली है, पूर्व विधायक है चंद्रवीर सिंह, जिनका निर्माणाधीन ये कोल्ड स्टोर बन रहा था, इसमें काम चल रहा था। पश्चिमी जो क्षेत्र के लोग हैं, जो और मजदूर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 25 लोगों से ज्यादा यहाँ पर, जो 25 मजदूर है उनसे ज्यादा यहाँ पर काम कर रहे थे। अचानक से लेंटर गिरने के बाद दबे होने की सूचना मिली है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम, क्षेत्रीय पुलिस और जिला प्रशासन पहुंचा है। जो रेस्क्यू करके जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार देखा जाए तो अभी तक की अगर बात की जाए तो तकरीबन 12 से 13 लोगों को निकाल लिया गया है, जिसमें 3 इंजरी सामने आई है। 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लोगों की जो प्रशासन है वो निकालने का प्रयास कर रहा है, सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। कितने मजदूर अभी दबे हो सकते हैं अतुल? अतुल, सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। अतुल, कितने अभी और मजदूर दबे होने की आशंका है? कितने और ऐसा है कि मजदूर इसकी चपेट में हो सकते हैं अभी?
देखिए लगभग अगर बात की जाए तो 15 के करीब और मजदूर हैं जो दबे होने की सूचना है। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। राहत बचाव सामग्री के लिए, राहत बचाव के लिए रेस्क्यू टीम वहां पर लोगों के लिए पहुंची है। निकालने के लिए जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही क्षेत्र के लोग भी वहां पर रेस्क्यू टीम की मदद में जुटे हुए हैं। लगातार देखा जाए तो आसपास में भीड़ इकट्ठा हुई थी। इकट्ठे लोगों ने, जो परिवार के लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे हैं जहां कोहराम मचा हुआ है। लगातार देखा जाए तो भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। लगातार वहां पर राहत बचाव के लिए जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन अगर बात की जाए तो अभी तक 10 से 12 लोग निकाल लिए जा चुके हैं और साथ ही जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अतुल, यहाँ पे क्या आलाधिकारी पहुंचे हैं, जिलाधिकारी या फिर आलाधिकारी प्रशासन की तरफ से, और कैसे हादसा हुआ? क्या कोई लापरवाही यहाँ पे हुई है? चूंकि एक बड़ा हादसा है, बहुत से लोग इसकी चपेट में आए हैं। देखिए जिला अधिकारी दीपक मीणा मौके पर खुद पहुंचे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं। किस कारणों की वजह से लापरवाही की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए पूर्व विधायक का निर्माणाधीन ये कोल्ड स्टोर है, निर्माण चल रहा था। लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं घटिया सामग्री के तहत जो कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं घटिया सामग्री लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं उनको इसका भुगताना भरना पड़ रहा है। जो मजदूर काम कर रहे थे उनके ऊपर लेंटर गिरा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो घटिया सामग्री के चलते जो लेंटर है वो निर्माणाधीन लेंटर गिरने के बाद जो मजदूर हैं उन्हें दबे होने की सूचना मिल रही थी। लगातार देखा जाए तो जिस तरह से मामला सामने आया है, कई लोग इसमें दबे हैं, कई मजदूर दबने की सूचना मिली थी। मौके पर भारी पुलिस फोर्स और प्रशासन तैनात है। प्रशासन क्षेत्र के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। वहीं पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह अब हादसा होने के बाद से गायब है, उनका फोन बंद जा रहा है। लगातार देखा जाए तो मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह की तलाश कर रहे हैं, किन कारणों की वजह से लेंटर गिरा है, कितनी घटिया सामग्री लगी है। और देखिए आम जनता और जो मजदूर है उनको इस चीज का भरना पड़ा है। कहीं ना कहीं घटिया सामग्री के चलते ही लेंटर गिरा है और इसके बाद अब जो प्रशासन की टीम है वो जांच कर रही है। प्रशासन की टीम लगातार लगी हुई है मामले की जांच करने में। अतुल, क्या प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया इस हादसे के बाद? देखिए प्रशासन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है। बयान के लिए अगर डीएम से बात की गई है, डीएम साहब जो जिलाधिकारी हैं दीपक मीणा खुद मामले के संज्ञान में ले रहे हैं, वो मामले की जांच कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्ण रूप से जो मामले की जांच करने के बाद ही कोई आधिकारिक तौर पर बयान दिया जा सकता है। फिलहाल अभी मामले की जांच में जुटे हुए प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ही मामले की जांच में जुटे हुए। किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है, लेंटर किन कारणों की वजह से गिरा है, क्या घटिया सामग्री थी, कितने लोग काम कर रहे थे, अभी वहां पर देखिए जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालना ही पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता है। रेस्क्यू टीम वहां पर काम कर रही है। दबे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। अतुल, ऐसे में यहाँ पे चूंकि एक बड़ा हादसा हुआ है, कई लोग इसकी चपेट में आए हैं, क्या कुछ अभी तक निकल के सामने आया? क्या जो वहां पे मजदूर दूसरे थे उनका क्या कुछ कहना है? आसपास जो लोग थे वो क्या कुछ इस हादसे के बाद कह रहे हैं? देखिए यहाँ पर काम चल रहा था, कोल्ड स्टोर के अंदर निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर है, उसमें काम चल रहा था, उसी में मजदूर काम कर रहे थे। साफ तौर पर देखा जाए तो जो आसपास के मजदूर है उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर निर्माण चल रहा था, अंदर लेंटर के अंदर काम कर रहा था। अचानक से लेंटर गिरने के बाद हड़कंप मच जाता है। क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मचने के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की जाती है। मामले को शांत कराने में जुटी हुई है पुलिस। लगातार देखा जाए जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है, क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है, आक्रोश का माहौल है। पुलिस मामले को शांत कराने में और जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालने में जुटी हुई है फिलहाल। शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। तो पुलिस प्रशासन का जो अमला है यहां पहुंचा हुआ है, राहत और बचाव कार्य जारी है। मेरठ में एक बड़ा हादसा हुआ और लेंटर गिरने की चपेट में कई मजदूर आए, 3 की जान गई, कई दबे होने की अब भी आशंका है। उनको निकालने के लिए प्रशासनिक टीम यहां पे लगातार रेस्क्यू में जुटी है। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पे जोरदार हमला बोला। उन्होंने सपा पे हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का डीएनए भ्रष्टाचार, गुंडाई और अराजकता में डूबा हुआ है। वहीं विपक्षी दलों के पास कुछ कहने को नहीं है। उनके शासनकाल में दबंगई, गुंडाई और सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती को लेकर चर्चा हो रही है। कायाकल्प की योजना के अंतर्गत तमाम स्कूल सही हो चुके हैं। जहां समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा भ्रष्टाचार, गुंडई, अराजकता के आकंठ में डूबा रहता है। आप जिले जिले निकाल लीजिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलाल बैठे थे, वो ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के सरकारी संसाधनों पर लूट कर बयाना लेते थे। आज हमारी सरकार में एक भी अगर व्यक्ति आपको कहीं मिल जाए कि वो गारंटी से कह दे कि काम हम करवा देंगे,
तो मैं आपको राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हमारी सरकार शुचिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त कानून व्यवस्था युक्त शासन दे रही है और उत्तर प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य है जहां हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जो अपने आप को बेहतर बताते थे उनसे बेहतर हम काम करते हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जनता निर्णय करती है। जनता ने 14 में निर्णय दिया है, 17 में दिया है, 19 में दिया और 22 में दिया। चार चुनाव में सारे गठबंधन के इनके जो प्रयोगशालाएं थी सारी फ्लॉप हो चुकी हैं और वो लोग जो ठगे गए इनकी गलत बयानी के आधार पर वो आज हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चाइनीज ऐप का जाल फैला हुआ है और चाइनीज ऐप के जरिए लोगों को मेंटली परेशान किया जा रहा है। परेशान युवक ने वीडियो बना के मदद भी मांगी है। युवक ने बताया कि कई दिन से मोबाइल पर आ रहे धमकाने वाले मैसेज और कॉल और अलग अलग चाइनीज ऐप और नंबर से जबरन पैसे मांगे जा रहे हैं। मैसेज और फोन से परिवार वालों को धमकी दी जा रही है और चाइनीज ऐप की धमकी भरे मैसेज और फोन से कई लोग परेशान हैं। साइबर सेल की कार्यप्रणाली पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं और साइबर सेल आखिर क्यों नहीं लगा पा रहा चाइनीज ऐप पे लगाम। मेरा नाम ऋषभ है। मुझे 2-3 हफ्ते से पता नहीं कौन सी ऐप से, चाइनीज ऐप से मुझे मैसेज आ रहा है कि मैंने पेमेंट ली है, पेमेंट करो। अनेक ऐप से आ रहा है 7,000, 3500, 4500 पता नहीं क्या बता रहे हैं। मैंने कोई पेमेंट नहीं ली। 4-5 ऐप से मुझे मैसेज आ रहा है 2-3 हफ्ते से कि पेमेंट करो नहीं तो तुम्हारा डाटा मेरे पास है, मैं सबको मैसेज भेज दूंगा और क्या नाम रिश्तेदार में तुम्हारा मैं भेज दूंगा। मुझे हरास किया जा, परेशान किया जा। मैंने कोई पेमेंट नहीं ली, फिर मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरा नाम गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लड़कियां एक रेस्टोरेंट में आपस में मारपीट करती नजर आई। लड़कियों के मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवतियां आपस में मारपीट करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल हो रहा है और गोलघर स्थित जीडीए कॉम्प्लेक्स का यह वीडियो बताया जा रहा है। और जेल में माफियाओं और बदमाशों को मिल रही सुविधाओं पर रोक लगाने के लिए डीजी जेल ने सख्त कदम उठाया है। यूपी की जेलों के अंदर स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। डीजी जेल ने आदेश जारी कर कहा कि स्मार्ट वॉच मोबाइल की तरह काम करता है, इसलिए अब जेल के अंदर कोई भी कर्मचारी स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल नहीं करेगा।